आइए अरबाब साहब से पूछते हैं कि अरबाब साहब जब एक काम करना है तो उसको ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो उसमें एक ये भी एक फिक्रा उस पर था कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रख कर उनको वो लिया जाए। लेकिन जब वहाँ पर हालात गवर्नमेंट ने देखे तो वहाँ पर हालात बेहतर नहीं थे, तो इस वजह से इमरान खान साहब को जो है ना तो वो शफा की बजाय वो पिम्स लेकर आ गए। तो देखिए ना, दूसरी बात यह है ना कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। उनकी बहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी थी, आपने भी सुनी थी, पूरी कौम ने भी सुनी थी, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर 120/80 है। तो देखिए ना, वो तो मेरे ख्याल में मेरा और आपका अरबाब साहब मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि एक अनदर पिटीशन उनकी एक और बहन की तरफ से उसी इशू पे जो आई है, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा ना कि ये वैसे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए अरबाब साहब? क्या उनको इंसाफ के लिए अदालतों में जाने का हक नहीं है? इफ्तिखार साहब, उनको और इंसाफ क्या चाहिए? उनको वो ले गए थे हॉस्पिटल, वहां पर जो है ना डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, उनकी बहन मौजूद थी, उनके सामने तमाम उनका मुआयना हुआ है। अरबाब साहब, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और उनको कहाँ ले जाया गया, ये आपको भी पता है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अगर मन और अन अमल दरामद न किया गया तो कल आपके हवाले से भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है जिस पे अमल दरामद नहीं होगा और उस वक्त की हुकूमत जस्टिफिकेशन देगी, तो ये मुनासिब होगा क्या? साहब, हमारे खिलाफ ऐसे बहुत से फैसले आ चुके हैं। मुझे वो अच्छी बात है कि वो फैसले जो आपके खिलाफ आए नहीं अच्छे फैसले हमारे साथ उस जहाज में मौजूद नहीं क्या वो अरबाब साहब मैं ये पूछूं, क्या वो अच्छे फैसले थे? क्या आप उनको क्या वो गलत फैसले थे? तो गलत है तो एक गलती के जवाब में एक और गलती तो नहीं करनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, उनका मुआयना हुआ है और बेहतर अंदाज में हुआ है। इस तरह इनके अपने घर वाले भी नहीं कर सकते हैं जिस तरह मुआयना हुकूमत ने उनका किया है। और जिस तरह मेरा सवाल आपसे ये था कि उनकी बहन ने दोबारा जो दरख्वास्त दी है, इसके बारे में मेरा सवाल था। वो उसका कानूनी हक तो बनता है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को जाके खटखटाए, ये तो आप इत्तेफाक करते हैं ना? इफ्तिखार साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये इमरान खान साहब की जो सेहत है ना उस पर सियासत हो रही है और हम किसी को इस पर ना हुकूमत को कोई ब्लैकमेल करेगा और ना किसी को इजाजत देगी कि वो इस पर सियासत करे। इमरान खान साहब जो है ना वो हुकूमती तहवील में है, वो कोई किसी 5 स्टार होटल में नहीं रह रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरबाब। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, आप फिर सियासी बयान दे रहे हैं, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। जी आमिर हसन, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बहन ने दरख्वास्त दी कि मेरे भाई को एक ख़ास अस्पताल में ले जाया जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, उस बहन ने कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दे दी, उसकी तारीख 16 सितंबर पड़ गई। दूसरी बहन ने फिर कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दे दी है। आप बैरिस्टर हैं, मुझे बताएं कि इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त का क्या बनेगा? देखिए, वो तो अदालत की सवाबदीद है, लेकिन उनका हक बनता है और उन्हें करनी चाहिए कि उन्होंने सही कानूनी चाराजोई की है और अदालत से कंटेम्प्ट की ही उन्हें दरख्वास्त लेके जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अदालत ने जो फैसला किया है उस पर जरूर अदालत पे एक्शन लेगी और उसे लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, इफ्तिखार साहब, मुल्क के अंदर जब जुडिशल मटीरियलिज्म हो, उन अदालतों के फैसलों के साथ टकराना और बात होती है, लेकिन वो अदालतें जो आपके पार्लियामान, आपके एग्जीक्यूटिव के मामलात में कोई दखल अंदाजी ना कर रही हों, उनके भी फैसलों में अगर आप सरकशी करें या वो शिगाफियां कानूनी इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ ये कोई अक्लमंदी नहीं थी। हम क्यों समझते हैं कि इक़्तिदार जो मिलता है वो हमेशा के लिए मिलता है? जो कल तक मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के वक्त PMLN के दोस्तों का या उनकी फैमिली की स्टेटमेंट्स थी, आज वही इमरान खान साहब के बारे में रखने चाहिए उन्हें। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस मामले में हमेशा से एक ही लाइन पे है। जो हमने मियां नवाज शरीफ के बारे में उनकी सेहत के सहूलतों का कहा, आज हम इमरान खान का कहते हैं। हम कल भी तारीख के सही रुख पे खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम यही बात कहते हैं कि जब किसी की सेहत का मामला हो और फिर अदालत एक फैसला दे दे कि आप फलां हॉस्पिटल में लेके जाएं, वो आंखों का हॉस्पिटल था, मरीज की वहां पे तसल्ली थी, वो फकत एक मरीज नहीं है।
बहरहाल वो पाकिस्तान का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बहरहाल वो एक बड़ी जमात का लीडर है, तो इस चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है दुनिया भर में, इन चीजों को मद्देनजर रखना। आमिर, ये जो दूसरी पटिशन है, जबकि एक पटिशन के बारे में 16 सितंबर डेट दी गई है, तो क्या इसको भी उसी में शामिल कर लिया जाएगा, उसी पटिशन का हिस्सा बना लिया जाएगा? आपकी माहिराना राय मुझे चाहिए, फिर मैंने जाके आमिर से बात करनी है, प्लीज़। जी, मोस्ट प्रोबेबली तो इसी तरह होगा कि अदालत उसी का हिस्सा बनाएगी, लेकिन अगर अर्जेंसी की इन्होंने बात की हुई तो अदालत इस पर भी गौर कर सकती है कि इससे पहले सुनिए, अगर उनकी सेहत के बारे में उनके वकला या उनके डॉक्टर्स या उनकी फैमिली इस चीज़ को उठाएगी कि उनकी फौरी अर्जेंट ज़रूरत है उनकी सेहत का, उनके मुआयने की, तो अदालत गौर कर सकती है। तो अदालत के आगे दोनों चीज़ें हैं, वो उसके साथ भी इसे मिला सकती है, और अगर अर्जेंसी की बात की है तो उसे अर्जेंट भी सुन सकती है। ये अदालत की सवाबदीद है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें कानूनी मुशगाफियों में नहीं जाना चाहिए, सियासी फैसले सियासी सतह पे होने चाहिए, इन्हें अदालत के अंदर लड़ाई नहीं बन। ठीक है जी आमिर, अब आप क्या कहते हैं कि अब ये 2 पटिशन्स आपकी पार्टी की तरफ से चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपका क्या कहना है? जिस तरह आमिर का कहना है कि ये दोनों दरख्वास्तें इकट्ठी भी की जा सकती हैं 16 सितंबर के लिए, और अदालत चाहे तो उससे पहले भी हियरिंग कर सकती है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या अंदाज़ा कि क्या होने जाएगा इस पटिशन के ऊपर? देखिए जो साहब, इसमें फ़ैसला तो आखिरी अदालत ने करना है, लेकिन इसमें मेरी सबमिशन है इस सारे केस के अंदर वो ये है कि एक अदालत ने फ़ैसला किया कि आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक हॉस्पिटल में लेके जाना है और उसके तमाम वहाँ पे टेस्ट होने हैं, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि आपने उनको वहाँ पे रखना है जब तक वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक ना हो, उनको नहीं वापस लेके जाना। और हुकूमत की इतनी अफरा तफरी और इतनी इनकी बेतमादी है कि वो वहाँ पे लेके गए हैं। कुछ लोगों को इन्होंने डॉक्टर फैसल को भेज दिया पिम्स के अंदर, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने भेज दिया पिम्स के अंदर, और शफा के अंदर इन्होंने डॉक्टर फैसल को भेज दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये बुखलाहट का शिकार है, इनको कोई फैसला इनसे हो नहीं पा रहा। और ये बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है, वक़्त बदलते हुए देर नहीं लगती, वक़्त बदलना ही बदलना है, चीज़ें चेंज ही होनी है, और फिर उसके बाद जब चीज़ें चेंज होगी तो इनको तकलीफ होगी इन बातों की। ऐसा नहीं कहते आप, ऐसा ना कहें, ऐसा लगेगा शायद आप उनको वार्निंग दे रहे हैं। देखिए पिछले 2022 से जो हमारे साथ हो रहा है वो सारी कौम के ऊपर वाज़े है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकालीफ हमारे साथ चल रही हैं। आमिर कुरैशी, क्या ये बहुत बेहतर नहीं होगा कि सब बैठ जाएं और बैठ के इन मसाइल का हल ढूंढें? सर हमने तो बड़ी दफ़ा मेरा ख्याल है कोशिश की है बैठने की, लेकिन शायद इनके बस में नहीं है बैठना, ठीक है, इनके इख्तियार में नहीं है बैठना। ठीक है, मैं समझ गया हूँ।